केला दुनिया भर में सबसे अधिक खाए जाने वाले फलों में नंबर 1 पे आता है। लिंक्डइन के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में केले का वैश्विक उत्पादन 64,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपये में कहें तो लगभग 53 अरब रुपए से भी अधिक का उत्पादन हुआ, जिसकी आने वाले समय में और भी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। अगर कंट्री वाइज वर्ल्ड वाइड बनाना प्रोडक्शन की बात की जाए तो भारत अपने 34.5 मिलियन टन केलों के साथ नंबर 1 पे आता है, जो कि दुनिया भर के केले उत्पादन का लगभग 26% है। पर लगता है कि न्यूट्रिशंस और मिनरल से भरपूर ये फल हमेशा हमेशा के लिए धरती से गायब होने वाला है और इतिहास के पन्नों में खो जाने वाला है। वजह सिर्फ एक द पनामा डिजीज। बेसिकली पनामा एक फंगल डिजीज है जो अपने अटपटे नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम FSP क्यूबन्स के नाम से जाना जाता है। ये डिफरेंट वेरिएंट में पाया जाता है, जिसमें TR4 यानी ट्रॉपिकल रेस 4 वेरिएंट सबसे खतरनाक वेरिएंट माना गया है। रिपोर्ट्स की माने तो TR4 के कारण केले के वैश्विक उत्पादन का 80% से भी ज़्यादा हिस्सा खतरे की कगार पर पहुंच चुका है। वजह है इसका लाइलाज होना। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अब तक कोई भी इलाज मिल नहीं पाया है, जिसके कारण ही एक्सपर्ट इसे बनाना कैंसर के नाम से पुकारते हैं। ऐसे निर्यात किए जाने वाले केलों में से 99% केले कैवेंडिश वैरायटी के होते हैं, जो कि अपने पीले चमकदार रंग रूप और न्यूट्रिशन से भरे मीठे स्वाद के कारण सुपरमार्केट में छाए रहते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 19वीं शताब्दी में ग्रोस मिसल नामक केले की वैरायटी वैश्विक केला निर्यात पर राज किया करती थी, जो स्वाद में मीठे और न्यूट्रिशंस मिनरल से भरपूर थे। पर अचानक से इसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब 1874 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन ईगल फार्म में फ्यूजेरियम मिल को देखा गया। फिर 1890 में पनामा में, जहां इसने भयंकर तबाही मचाई। उसके बाद तो ये रुका ही नहीं। सूरीनाम, क्यूबा, त्रिनिदाद आदि जगहों में फैलते फैलते ये लगभग दुनिया के अधिकांश केला उत्पादक देशों में फैल गया और सभी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। इस बीमारी पर सालों तक रिसर्च किए गए, जिसके बाद इसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन निकला कि इसकी जगह पर केले की किसी और वैरायटी को लगाया जाए जो इस बीमारी से पूरी तरह से लड़ सके। और ऐसा ही हुआ। मिशेल की जगह पर कैवेंडिश केले ले ली, जिसके ऊपर इस बीमारी का कोई भी असर नहीं होता था, साथ ही ये देखने और खाने में भी बढ़िया था। अब केला उत्पादक और ग्राहक दोनों खुश थे। उन्हें लगा इस बीमारी से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, पर उन्हें क्या पता था कि ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। 1980 के दशक में फ्यूजेरियम मिल के एक नए वेरिएंट TR4 यानी ट्रॉपिकल रेस 4 ने कैवेंडिश वैरायटी को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया, जो भारत के साथ साथ अन्य बड़े व छोटे केला उत्पादक देशों के लिए एक लाइलाज मुसीबत बन गया। अब जानते हैं कि इस बीमारी में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा नुकसान करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पनामा डिजीज़ या फ्यूजेरियम विल्ट एक फंगल डिजीज़ है, जिसमें फंगस जड़ों के माध्यम से पौधों में एंटर करता है और जाइलम वाहिकाओं में बस जाता है, जहां ये पानी और पोषक तत्वों को रोककर उन्हीं का सेवन करने लगता है। पोषक तत्वों व पानी की पहुंच पौधे तक न होने के कारण इसका असर पौधे में दिखने लगता है, जैसे पत्तियों का पीला या भूरा होकर गिर जाना, इन्फेक्टेड पौधे के तने के अंदर इस बीमारी का तेजी से बढ़ना, फलों की पैदावार कम होना और अंत में इस बीमारी से लड़ते लड़ते पौधे की मौत हो जाना। पूरा पौधा तैयार होने के बाद सूख जाता है। On the deadly Panama disease, Panama disease has mostly affected small-time growers here, who are now deep in debt. रोग आ गई जो पौधे पूरी तरह से सूख करके गिरने लगे। अगर बात की जाए इस बीमारी के आपके खेतों में फैलने की, तो अगर आपकी मिट्टी अम्लीय यानी आपकी मिट्टी का pH 7 से कम है तो ये बीमारी आपके खेतों में जल्दी से पहुंचेगी। अधिक मात्रा में सिंचाई या फिर मिट्टी का ड्रेनेज ठीक न होने के कारण आपके खेतों में पहले से ही नेमाटोड की मौजूदगी है, तब भी ये बीमारी आपके पौधों पर जल्दी से हमला करेगी, क्योंकि जिन होल्स के माध्यम से नेमाटोड आपके पौधे में घुसते हैं वहाँ वुंड्स यानी घाव बन जाते हैं, जिसके कारण इन फंगस को आपके पौधे में घुसने का रास्ता मिल जाता है और फिर तबाही शुरू। वैज्ञानिकों की माने तो फ्यूजेरियम विल्ट का यह वेरिएंट एक लाइलाज बीमारी है, जिसका अब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो क्या इसका कोई हल नहीं? क्या सच में कैलोरीज और मिनरल से भरपूर यह फल दुनिया से गायब हो जाएगा और इतिहास के पन्नों में खो जाएगा? इसका जवाब हमारे पास भी नहीं। इस बीमारी के खिलाफ कोई एक खास दवाई जो कारगर सिद्ध हो, ऐसी किसी दवाई के बारे में हम नहीं जानते। पर हम इतना कह सकते हैं कि अगर आप हमारे बताए जा रहे इन सावधानियों को ध्यान में रखें तो ये बीमारी कभी आएगी ही नहीं और आपके पौधे कभी मरेंगे ही नहीं। तो सावधानी नंबर 1, यूज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़।
हमेशा रेजिस्टेंस वैराइटीज़ यानी प्रतिरोधी किस्मों को ही लगाएं जिस पर इस बीमारी का ज़्यादा असर न पड़ता हो, जैसे ड्वार्फ कैवेंडिश, गोल्ड फिंगर, रोबस्टा, अन्नई कब्बम, श्रीमंत, कावेरी आदि, जो देखने और खाने में भले थोड़ी डिफरेंट हो पर न्यूट्रिशन से भरपूर हो। ऐसी वैरायटी का चुनाव करें, पर इस बात का ध्यान रखें कि ये वैराइटीज़ विल्ट के R1 और R2 वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है। पर अगर TR4 वेरिएंट आपके खेतों में मौजूद है तो आप कोई सी वैरायटी लगा लीजिए, आप उसे बचा नहीं सकते। सावधानी दो क्रॉप रोटेशन। फसल चक्रण को सही से अपनाएं। एक ही खेत में एक ही फसल को लंबे समय तक बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि विल्ट के ये फंगस मिट्टी में सालों साल तक जीवित रह सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये बीमारी बिना मरे 40 साल तक जीवित रह सकती है। अगर आपने एक ही फसल को लंबे समय तक लगाए रखा तो ये बीमारी जल्दी से फैलेगी, जिसे फिर रोक पाना असंभव होगा। तीसरा, स्वच्छता। समय समय पर मिट्टी की खरपतवार हटाएं, मिट्टी को ऊपर नीचे करें, मिट्टी की जांच करते रहें कि कहीं मिट्टी में नेमाटोड की मौजूदगी तो नहीं जो इस बीमारी को तेजी से फैलाती है। आप जिन भी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें यूज़ करने से पहले और बाद में अच्छे साफ कर लें ताकि ये बीमारी एक खेत से दूसरे खेत में ना पहुँच सके। चौथा, नेचुरल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। हमेशा अपने खेतों में नेचुरल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें जो मिट्टी के अनचाहे जीवों को मारेगा और मिट्टी को बंजर होने से बचाएगा, जिससे आप खुश रहेंगे और मिट्टी भी। तो दोस्तों, यही थे हमारे कुछ खास सावधानियाँ जिसे अगर आपने ध्यान में रखा तो ये कभी आएंगे ही नहीं और आपके केले कभी मरेंगे ही नहीं और हमें ये स्वादिष्ट फल यूँ ही मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी है वीडियो और कहाँ रह गई कमी हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं ताकि हमारा और आपका साथ यूँ ही बना रहे। तो रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।